अमीर औरत पहली बार औषधालय में इलाज कराने पहुंची और छोटे लड़के ने उसे देखते ही उसकी बीमारी समझ ली। फिर उसने चांदी की सुई उठाकर उसके कंधे और पीठ में हल्का सा चुभोया तो अमीर औरत को तुरंत पूरे शरीर में हल्कापन महसूस हुआ और वह उसकी तारीफ करने लगी। लेकिन छोटा लड़का शर्म से उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पाया। अमीर औरत उसका इलाज देखकर इतनी प्रभावित हुई कि उसका दिल आया कि उससे रिश्ता जोड़ ले, पर छोटे लड़के ने कह दिया कि वह अभी बहुत छोटा है और शादी विवाह का समय नहीं आया। अगर वह धन्यवाद देना चाहती है तो बस एक जिंची दे दे। अमीर औरत ने जोर नहीं दिया और जाते जाते 10,000 युआन उसकी फीस में देने की कोशिश की। छोटा लड़का लेने में झिझक रहा था, मगर उसने कहा कि वह पैसे नहीं लेगा तो अगली बार इलाज लेने नहीं आएगी। इसलिए लंबी मनुहार के बाद उसने पैसे ले लिए। इसके बाद अमीर औरत ने उसे एक बड़ा मौका बताया कि तांग परिवार का बुजुर्ग कई दिनों से बेहोश है। पूरा प्रांत लाखों में वैद्य ढूंढ रहा है और जो भी उसे जगह देगा उसे करोड़ों का इनाम मिलेगा। छोटा लड़का यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अमीर औरत ने फिर एक मुश्त 10,000 एडवांस के रूप में पकड़ा दिए। छोटा लड़का तांग परिवार पहुंचा तो देखा कि वहाँ की दौलत अलग ही स्तर की है और नौकरानियां तक खूबसूरत थी। तभी आलीशान कार से तांग परिवार की बड़ी बेटी उतरी जो अमीर औरत से भी अधिक खूबसूरत थी और उसे देखकर छोटा लड़का हैरान रह गया। वह उसके पीछे अंदर जाना चाहता था, लेकिन गार्डों ने उसे रोक लिया और उसके चिकित्सक प्रमाण पत्र को भी गंभीरता से नहीं लिया। उसका कार्ड जमीन पर फेंक दिया और उसे धोखेबाज कहकर भगाने लगे। अपमान पर छोटे लड़के ने मंत्र बल से उन्हें स्थिर कर दिया और मौका देखते ही अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि कई नामी गिरामी वैद्य पहले से कतार में खड़े हैं और नौकरानी ने उसे भी लाइन में लगा दिया। वहीं मियाओ जियांग की लड़की वैद्य ने उसे अपनी उम्र का समझकर अपने पास बैठा लिया, लेकिन एक चश्माधारी वैद्य उसे अपमानित करता रहा और लड़की ने छोटे लड़के के लिए उससे बहस की। जल्द ही सबको बुजुर्ग के कमरे में बुलाया गया। छोटा लड़का अंदर गया और उसने तुरंत त्यान से देख लिया कि बुजुर्ग को एक काले कपड़े वाले आदमी ने डराकर क्यूईजा को उलझा दिया है। मगर इलाज पहले चश्माधारी का था, जो डर रहा था कि छोटा लड़का उसकी पारंपरिक चिकित्सा सीख न ले, इसलिए उसने मांग की कि सभी बाहर जाएं। लड़की ने साफ कहा कि हर कोई यहाँ अपनी कला लेकर आया है और किसी को किसी की नकल की जरूरत नहीं है। तांग परिवार की बेटी ने उनकी बात सुनकर तय किया कि यह मामला दांव डू युए से निपटेगा। जो बुजुर्ग को ठीक न कर पाए वह जीवन भर है चेंग में चिकित्सा नहीं करेगा। चश्माधारी ने खुद को सर्वोत्तम बताकर चुनौती दी और छोटा लड़का भी शर्त पर तैयार हो गया। जैसे ही इलाज शुरू हुआ, चश्माधारी ने गलत जगह सुई लगाने की कोशिश की और छोटा लड़का तुरंत चिल्लाया कि यह बुजुर्ग की हालत और बिगाड़ देगा। पर चश्माधारी बोला कि वह वर्षों से इलाज कर रहा है और उसे कोई नहीं सिखा सकता। उसने पहली सुई चुभोई और दावा किया कि असर हो गया, जबकि लड़की ने कहा कि बुजुर्ग सिर्फ हिले हैं, जागे नहीं। चश्माधारी ने उसे डराने की कोशिश की और छोटे लड़के पर ताना कस दिया।